श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः शंकराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल श्री वत्सकम श्री परिवर्तितम हरे जीवन प्रतिबोध कार्यक्रम शास्त्र श्री परमानंदे अतः गुरुवे श्री गुरुवे कोशिश ये करनी चाहिए हम साथ साथ बोलें, आगे पीछे नहीं। अगर हम आगे हो गए तो थोड़ा सा रुक के और उनके साथ मिलने की कोशिश करें, और अगर हम पीछे रह गए तो थोड़ा सा आगे चल के उनके साथ मिलने की कोशिश करें। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपना अलग की अलग बोल रहे हैं ना, उसमें क्या है पढ़ने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा बात यह है मंगलाचरण को पढ़ते समय हमारे मन में अपने आचार्यों के प्रति श्रद्धा भाव हो। तुम एक बात देखो बेटा, हम पांडवों के बारे में जानना चाहते हैं, हम श्री कृष्ण जी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आचार्यों की हमारे पर कृपा ना होती हमें कैसे पता चलता बेटा? तब हमें रामचंद्र जी के बारे में कैसे पता चलता अगर हम इसे इंडी ना लिखते? ठीक है ना, हमें उनका उपकार मानना चाहिए ना। और देखो वे जो आचार्य हैं जो लिख रहे हैं उसके बावजूद भी किसका उपकार मान रहे हैं? सबसे पहले नंबर पे तो केवल ज्ञानी होगा। एक दिन तुम्हें इनका अर्थ समझाएंगे, ये है ना मंगलाचरण का बेटा एक दिन अर्थ समझाएंगे। तुम देखो कि आचार्यों ने कितना उपकार माना। आचार्यों ने ये कहा है बेटा, सबसे पहले नंबर पे तो ये कहानी मैंने नहीं लिखी, सबसे पहले नंबर पे तो ये कहानी किसने लिखी? महावीर स्वामी ने। ये कहते हैं ना सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ कौन थे? महावीर स्वामी। उसके बाद जो मूल गंधर्व थे यानी कि गौतम स्वामी, उसके बाद प्रतिगंधर जो उनके भी शिष्य थे, उसके बाद और जो आचार्य थे पूर्व आचार्य जो हुए उनसे होते होते एंड में आके मैंने लिखी। ठीक है ना, उन्होंने बिल्कुल सही कहा बेटा। उन्हें कैसे पता चलता? उन्हें पता कैसे चलता? उन्हें तभी तो पता था कि उन्होंने अपने आचार्यों को पढ़ा, आचार्य ने अपने आचार्यों को पढ़ा, ऐसे ही सीक्वेंस चली बेटा। इसके मंगलाचरण के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, मंगलाचरण के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। सबके साथ साथ पढ़ते हैं है ना, आगे पीछे नहीं पढ़ते बाबू, ये बात समझ में? अगर तुम आगे पीछे पढ़ोगे ना तो और लोगों को भी डिस्टर्बेंस होती है। इधर अपराजित और अनंत वीर्य पृथ्वी का भरण पोषण करते हुए इंद्र और अतीन जैसे सुशोभित होते थे। एक दिन उनकी सेवा में किसी राजा ने बबरी और चिलातिका नाम की दो नर्तकी भेजी। राजा ने, वे बहुत ही मनोहारी सुखदायी नृत्य करती थी। उनका नृत्य देखने को और बहुत बहुत से राजाओं के साथ वे दोनों भाई भी नाट्यशाला में बैठे हुए थे। उस समय उनकी अपूर्व ही शोभा थी। देव योग से उसी समय उन्हें देखने के लिए वहां नारद भी आ गए, परंतु अपराजित और अनंत वीर्य का उपयोग नृत्य की ओर लगा था। ये जो नारद होते थे, जो बेटे ये नारद होते थे इन्हें भी ना ऋषि कहते थे, महर्षि। ये बाल ब्रह्मचारी होते थे और इनका ज्ञान भी बहुत ज्यादा होता है, इनका ज्ञान भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इनके अंदर एक कमी होती थी, ये उसकी लड़ाई उससे लगवाने का काम करते थे, कलेक्टर भी होते हैं। और दूसरी चीज एक और इनकी खास बात है, इनका सम्मान सभी करते थे। ये किसी भी राजा के पास चले जाते थे, राजा अपनी गद्दी छोड़ के इनके लिए खड़ा होता था। एक तो विद्वान होते थे, बाल ब्रह्मचारी होते थे, ज्ञानी बहुत होते थे। ठीक है ना, इनको महर्षि की उपाधि दी जाती थी। 9 नारद होते हैं।
क्योंकि जो कलह प्रेमी होता है, जो लड़ाई लगाता है बेटा, वो उसकी उच्च गति भी, उसकी नीच गति होती है, लेकिन ये महापुरुष कहलाते हैं, ये भी महापुरुष है। हाँ? वो जो आप पढ़ती हो ना, उसमें क्या नाम, 10 लक्षण परमा जो पढ़ती थी, वो उसका नाम था नारद। वो नारद नहीं था, वो तो झूठ चेती घर पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। आप ये कह रहे हो ना, समझ गए आपकी बात, कहाँ कहाँ पहुंचे, वो उसका नाम था नारद, वो नारद नहीं था। हाँ, वो वास्तव में नारद नहीं था, नाम था उसका। हाँ, तो इसलिए नारद को नहीं देख पाया, इससे अपना अपमान समझकर नारद जल भूलकर आग में बुला होगी, जिनके अंदर बहुत क्रोध होगा, कषाय होगी, ठीक है ना, उनकी उच्च गति कैसे हो सकती है। और इसी समय मास के सूरज की तरह तपते हुए जीवों का अनिष्ट करने वाले नारद गमतारी पतिनारायण के नगर में पहुंचे। पतिनारायण के पास गमतारी सिंहासन पर विराजमान था। पतिनारायण का नाम है गमतारी, है ना। बहुत से सभ्यगण उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे, ये भी बहुत ऐश्वर्यशाली होते हैं। वह महापुरुष बहुत ही गौरव युक्त था, मनोरथ की सिद्धि की लालसा से सभी जन आकर उनकी उपासना सेवा करते थे। उसको देखकर नारद जी आकाश से पृथ्वी तल पर उतरे, आकाश में दिया, और धमतारी को शुभ आशीर्वाद देकर सभा मंडप में आ खड़े हुए। इन्हें किसी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्हें किसी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। नहीं बेटा, पंचम काल में कोई भी महापुरुष नहीं जन्म लेते, इन महापुरुषों का जन्म चौथे काल तक है, ठीक है ना। तो अब इस समय तो किसी को देखते भी नहीं होंगे, आकाश से चल के आ रहा, देखते ही किसी को आकाश से चल के आता है, हेलीकॉप्टर ही आगे जाने दिखाई देगी, मनुष्य नहीं दिखाई देते है ना। तो उन्हें देखते ही राजा सिंहासन से छोड़कर उठ खड़ा होता है, कहता ना राजा एकदम से उनकी सेवा में खड़े होते हैं, और उन्हें नमस्कार करके उन्हें बड़े आदर के साथ मनोहर सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद धमतारी बोला, महाराज आप भक्तों पर प्रेम की दृष्टि रखने वाले भव्योत्तम हैं, यानी भव्यों में भी उत्तम है। हाँ, परिग्रह वगैरह नहीं रखते बेटा, ऋषि है, पता ही है। दूसरी बात ये देखो तुम, आकाश की आमनी जुती हर किसी को कोई ऑन लग रही है, परिग्रह भी नहीं रखते, परिग्रह भी तो नहीं रखते, ऋषि तो है। हाँ, आप तो परिग्रह वाले पास तो जा रहे हैं, बिना बुलावे के परिग्रह वाले पास जाने, और बिल्कुल ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह मुनि है। ये तो पहला पुण्य लेगा है, जो ऐसे हैं जैसे बात करेंगे बाकी जाती है। हाँ, और फिर भी इनकी गिनती महापुरुषों में तो है, सलाका पुरुषों में नहीं इनकी गिनती बेटा। 63 होते हैं सलाका पुरुष, कितने होते हैं? 63। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, कितने हो गए? 24 और 12 कितने हो गए? अच्छा, अब देखो 9 नारद, 9 नारायण, 9 पतिनारायण और 9 बलभद्र, कितने हो गए? 36 और 27 63, ठीक है ना। ये सलाका पुरुष है। इनके माँ-बाप ने तीर्थंकर के माता नहीं महापुरुष से माता है, तो वो महापुरुष से माता है। सलाका पुरुष मतलब ये तीर्थंकर 12 चक्रवर्ती और 9 ये तीन। हाँ, ये 63 है, सलाका पुरुष यही है, और माता पिता महापुरुषों में आते हैं। पापा जो महापुरुष है उनके माता पिता महापुरुष है? नहीं बेटा, हर एक के माता पिता महापुरुष, तीर्थंकर के माता पिता महापुरुष हैं, और किसी के माता पिता महापुरुष नहीं है। बेटा तीर्थंकर के भाई बहन भी होते हैं, तीर्थंकर के भाई बहन भी होते हैं, और तीर्थंकर की पुत्री भी नहीं होती बेटा, मुंह पे ना लगाओ, तीर्थंकर की बेटियां भी होती, तीर्थंकर का पुत्र हो सकते हैं।
लेकिन तीर्थंकर के भाई बहन होते, ठीक है ना। संसार परिभ्रमण को मिटाने वाले, जीवों को विभूति देकर सुखी करने वाले हैं। आप सब तरह से सुशोभित हैं, कहिए यहाँ आपका पधराना कैसे हुआ? पतिनारायण पूछ रहे हैं। यह सुनकर नारद जी बोले, राजन सुनिए, मैं हमेशा आपके योग्य सारभूत, सारभूत का मतलब है बेटा अच्छी अच्छी चीजें, सारभूत का मतलब अच्छी अच्छी चीजें, उत्तम पदार्थों की खोज में इधर उधर घुमा करता हूँ। मैंने कल रंभा और उर्वशी नाम की दो नर्तकियों को पुरी के राजा अपराजित और अनंत वीर की सभा में नृत्य करते हुए देखा, ठीक है ना। और इसी समाचार को लेकर आपके पास आया हूँ, कारण कि वे आपके ही योग्य हैं, यानी कि उन नर्तकियों को तुम अपने पास लो। अतः मुझसे ये अनिष्ट नहीं हुआ और मैं शीघ्र ही यहाँ चला आया। सभी मानते हैं कि शिरोधरी है, चूड़ामणि रत्न यदि पैर में पहन ले जाए, शिरोधार्य का मतलब है जो मतलब मणि सिर पर रखने लायक है, उस पैरों में पहन लो तो उस मणि की शोभा खराब हो जाएगी ना। यानी कि मेरे नर्तक ही आपके मतलब की है और वे वहां पे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सिर पर धारण करने वाला रत्न पैरों में। हाँ बड़ी ना करो बेटा, मैं नर्द ये काम करते थे ना, इसलिए कुछ गति नहीं होती थी, तो किसी को सहन नहीं होगा। राजन जिस तरह से अमूल्य मणि रंग स्त्री के पास शोभा नहीं देती, अमूल्य मणि है किसी भिखारी के पास अच्छी लगेगी क्या? वह राजाओं, रईसों, साहूकारों के यहाँ ही शोभित देती है। इसी तरह की वे नर्तकी अपराजित और अनंत की देखिए शोभा नहीं पाती, वे आप जैसे महापुरुषों के यहाँ ही शोभा पाएंगी। अपराजित बेटा नाम नहीं है, अपराजित और अनंत वीर दोनों नाम है, दोनों भाई हैं। यह सुनकर दमतारी ने उसी समय कुछ भेंट देकर दूत को अपराजित और अनंत विजय के पास भेजा। वो बहुत ही चतुर और समयोजित कार्यों में कुशल था। प्रभात करीब पुरी में पहुंचकर उसने उन पुरुषोत्तम की सभा मंडप में बैठे हुए देखा और उनके आगे भेंट रखकर उन्हें नमस्कार किया तथा कहा कि राजन, आप महानुभाव के लिए धमतारी पतिनारायण ने कुशल का संदेश भेजा है तथा मुझसे आपके पास भेजकर उन दोनों नर्तकियों की याचना की है जो आपके पास है। कृपा कर आप उन दोनों बरबरी और चिरातिका नर्तकियों को उन्हें दे दीजिए। इससे परस्पर में बहुत ही गाढ़ी प्रीति हो जाएगी। यह सुनकर उन दोनों ने दूत को बाहर ही भेज दिया और मंत्रियों को भीतर बुलाकर पूछा कि इस समय क्या कर्तव्य है। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की कि क्या हमें भेज देना चाहिए। इतने में पुण्य योग से अमित तेज के भाव में जो विधेयक प्राप्त की थी, वे सब आकर अपराजित से कहने लगी, हम शत्रु को तहस नहस करने के लिए समर्थ हैं। उनकी विद्याएं जो बहुत सारी लोग की बताई थी ना लिस्ट, वे विद्या कहने लगी कि हम शत्रु को नष्ट करने के लिए समर्थ हैं, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। इतना कहकर वे विद्याएं अपराजित का काम करने के लिए उद्यत हो गई। तब वे दोनों भाई प्रभाकरी राजधानी की रक्षा के लिए मंत्री को नियुक्त करके स्वयं नर्तकियों का रूप बनाकर दूत के साथ वहां से शिव मंदिर को चल पड़े। वे दोनों भाइयों ने ही अपना रूप बदल दिया, नर्तकियों का रूप बना लिया। और थोड़ी देर में वहां जा पहुंचे। वहां उन्होंने धमतारी के सामने बहुत ही उत्तम नृत्य किया, जिसको देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। खुश होकर ने नृत्य कला सीखने के लिए अपनी कनकश्री पुत्री को उनके साथ सौंप दिया। अपनी पुत्री को कहा कि ना मेरी पुत्री को कैसे नृत्य सिखा दो। वे नृत्य की रूपधारी कनकश्री को ले गई और उन्होंने उसे यथायोग्य नृत्य गीत आदि बहुत ही कलाएं सिखा दी। देव योग से वह कन्या अनंत वीर्य पर आसक्त हो गई, अनंत वीर्य को पसंद करने लगी। तब वे दोनों उसे लेकर आकाश में चले गए। यह समाचार सुनकर धमतारी ने बहुत से योद्धाओं को भेजा, परंतु अपराजित ने उन्हें एक ही मिनट में बाहर भगाया। उनके पास तो बहुत सारी विद्याएं थी।
तब क्रुद्ध होकर धर्मचारी ने और सुबट का मतलब होता है बेटा पराक्रमी योद्धा, सुबट का मतलब पराक्रमी योद्धाओं को भेजा और स्वयं भी युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और सोचने लगा कि यह नृत्य का प्रभाव नहीं है, कुछ तो छल है, नृत्य के अंदर नहीं रह सकती सर। इसके बाद पूर्व भाव की प्राप्त सोचने लगा कि यह नृत्य प्राप्त हुई विद्याओं के द्वारा अपराजित ने धमतारी के साथ बहुत ही घमासान युद्ध किया तथा धमतारी के साथ अनंत विजय के साथ भी बहुत देर तक युद्ध हुआ। आखिर में क्रोध होकर धमतारी ने चक्रियों का भी कोड देने वाला चक्र लिया और अनंत विजय बतलाया। अच्छा, ये क्या होता है कि चक्र जो होता है ना वो प्रतिनारायण के पास होता है, वो प्रतिनारायण जब चलाता है ना वो नारायण का की परिक्रमा लेकर नारायण के पास आ जाता है। देखो इसका मतलब ये निकल रहा, बल्कि आज मैं लेके नहीं आया हूँ, है ना? हाँ है, चलो हाँ हाँ ये तो ध्यान में कभी इसमें है नारायण अपराजित है नारायण की गई धमतारी नाम ले रहे हैं किसका किसका नारायण अपराजित नहीं, यहाँ तो नारायण में अपराजित का नाम भी नहीं आ रहा और प्रतिनारायण में उसका नाम भी नहीं आ रहा, जो हाँ उसका नाम भी नहीं आ रहा प्रतिनारायण में। अनंत विजय का है, अनंत विजय का नाम, अरे ये कहाँ के हैं, ये कभी भर क्षेत्र से होंगे ना, पूर्व विजय, पूर्व विजय ये यहाँ के थे ही नहीं, इधर यहाँ पे नाम आए पूर्व विजय के हो गए, ठीक है ना? देखो प्रतिनारायण का नाम तो बोल ही रहे, हाँ अच्छा, और जिसके ऊपर चक्र चलाया जिसका परिक्रमा लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, वे नारायण, और नारायण का जो भाई है वो बलवंत, अनंत विजय पर चलाया, तो अनंत विजय क्या है ना, हाँ अनंत विजय नारायण है। पुण्य योग से अनंत विजय की प्रतीक्षा लेकर उनके आत्मा पहुंचा और उसी के द्वारा अनंत विजय ने धमतारी का काम तमाम कर दिया, उसे मार डाला। उस समय सभी विद्याधर आए और उन 3 गण के स्वामी को प्रणाम करने लगे। इसके बाद विद्याधरों और अतुल संपत्ति सहित वे बर्बाद करी पूरी वापिस में लौट गए। रास्ते में आते हुए उन्होंने कीर्तिधर नाम के 3 भगवान को देखा, उन्हें नमस्कार करके मुझे धर्म का उपदेश सुना तथा कनकश्री के भोग के बारे में भी पूछा। अपने पूर्व भवों को सुनकर कनकश्री विरक्त हो गई, उसने आर्य का व्रत ग्रहण कर लिया। उसके बाद वे दोनों कनकश्री की प्रशंसा और भगवान की वंदना कर संवत्सर के पारण। नारायण कभी भी दीक्षा नहीं लेते, नारायण दीक्षा नहीं ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे तो क्या होगा, उनकी गति ऊंची होगी। पापा आप प्रतिनारायण ले सकते हैं, प्रतिनारायण तो बेटा उनका तो अकाल मरण है, प्रतिनारायण का तो नारायण के हाथ वध होता है ना, तो उन्होंने दीक्षा लेने का सौभाग्य नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है नारायण मुनियों के ऊपर तो नहीं हथियार चलाने, नारायण धर्मात्मा होते हैं, वे मुनियों के प्रति हथियार नहीं चलाएंगे। अगर वे दीक्षा ले लेंगे तो फिर तो हथियार चलाने का मतलब नहीं बैठता। और प्रतिनारायण का नारायण के हाथ वध नहीं होना है, तो क्या होगा, प्रतिनारायण तो दीक्षा लेंगे ही और नारायण भी दीक्षा ले लेते हैं। अच्छा, और परवाकरी पुरी को रवाना हो गए। अपराजित और अनंत विजय की देवतागण आकर सेवा करते थे, उनके चरणों में नमते थे।
वे हमेशा आमोद प्रमोद से रहते थे। वे कभी खेल खिन नहीं होते थे। उनका कोई घर ही नहीं था। वे सर्वथा निंदा और अपवादों से रहित थे। उनका कोई निंदक नहीं था एवं वे विषाद रहित धर्म के फल को प्राप्त कर चुके थे तथा पुण्य के प्रत्यय को पीटते थे कि देखी पुण्य का ऐसा फल मिलता है जिससे बलवान सेना वाले अजय शत्रु पर भी क्षण भर में विजय का लाभ लेकर अपना नाम अपराजित सार्थक कर दिखाएगा। अपराजित का मतलब जो किसी से पराजित न हो। वे अपराजित बलदेव जयवंत हो। अपराजित थे ना, बलदेव थे, है ना। तो सीधी सी बात है कि ना अनंत वीर्यी नारायण। और हाँ बलदेव भी कहते हैं बेटा, हलधर भी कहते हैं। हाँ, इनके 3 नाम है, हलधर भी कहते हैं, बलदेव भी कहते हैं, बलभद्र भी कहते हैं। ऐसे ही नारायण को नारायण भी कहते हैं, विष्णु भी बोलते हैं, जिष्णु भी बोलते हैं। हाँ, विष्णु भी बोलते हैं, जिष्णु भी बोलते हैं और नारायण भी बोलते हैं। अच्छा, प्रति नारायण को ऐसे ही प्रति विष्णु भी कह सकते हैं, प्रति जिष्णु भी कह सकते हैं, प्रति नारायण भी कह सकते हैं। ये 63 कला का पूर्ण व्रत है और तो विधि तीनों में होना है। कहाँ? कर्म भूमि में, है ना, तीनों जगह कर्म भूमि में। अलग-अलग भरत और ऐरावत में तो चौथे काल में है। हां, और विधि में तो तीन सकाल रहते हैं। हां, विधि में तो बचे हैं। और जिन्होंने अपने वीर्य से धमतारी प्रत्यनारायण के वीर्य को नष्ट कर दिया है, जो शूरवीरों में श्रेष्ठ हैं, सभी शक्तियों को दिखाने वाले और धर्म में वे अनंत वीर्य प्रति नारायण सर्वज्ञ के प्रभाव से सुशोभित हो। प्रति नारायण, ये नारायण का नहीं था, इसमें प्रति नारायण लिखा हुआ नारायण है। हाँ, कुछ गलतियां हैं मतलब इसमें, कुछ गलती है नहीं समझे इसमें, मैं ठीक कर ही नहीं चाहिए, ये नारायण है मतलब जब ठीक कर रहा हूँ ठीक ही हो गया। सर्वज्ञ के प्रभाव से सुशोभित हो। इस प्रकार ब्रह्म शिवपाल की सहायता से सुखचंद भट्टारक द्वारा रचे हुए पुराण में अर्थात महाभारत में श्री शांतिनाथ के 6 भावों का वर्णन करने वाला चौथा पर्व समाप्त हुआ। हाँ, शांतिनाथ भगवान के उम्र डाउट हो गया कि शांतिनाथ भगवान की बात चल रही है। 6 भाव हो चुके हैं ना, अब 4 भाव रह गए और जो लास्ट का भाव आएगा वो शांतिनाथ भगवान के नाम से ही आएगा। उन अजितनाथ प्रभु की मैं विधि पूर्वक वंदना स्तुति करता हूँ जो कामदेव को जीतने वाले और अपराजित किसी के द्वारा नहीं जीते जाने वाले हैं तथा जीत के योग्य सभी शत्रुओं को विजय लाभ कर चुके और भगवान पुरुष और महान पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं। इसके बाद 3 खंड के राजपाट को पाकर अनंत वीर्य ने सभी प्रकार के सुखों को अमन चैन से भोगा और आयु का अंत होने पर वे पाप के फल से रतन प्रभा नाम की पहली पृथ्वी में नाम की हुई। पहली पृथ्वी में ना रतन प्रभा पहली है तथा अपराजित। देखो एक चीज और है, लगता होगा कि क्यों गए, ठीक है ना। एक तो ये है कि युद्ध वगैरह कर ही रहे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है हमें अपने थोड़े बहुत पुण्य का संचय करना चाहिए। केवल हम अपने पुण्यों में सुख सुख भोगते रहें तो क्या होगा, पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा पुण्य की ओर भी जाना चाहिए। हाँ, आगे के लिए जोड़ना जरूरी है। अगर किसान ने जितनी फसल बोई थी वो खा ली तो अगली बार के लिए क्या बचा? सबसे पहले अगली फसल के लिए रखता है, फिर हमें जो फसल बोली हमें उसे खाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, अगली फसल बोने की जरूर सोचनी चाहिए। तथा अपराजित अजित सेन और राजकाज संभाल कर, देखो अपराजित बलभद्र ने क्या किया, अजित सेन को राजकाज संभाल कर यशोधर मुनि के पास दिगंबर हो गया और आदि ज्ञान विधि को प्राप्त कर 1 महीने के लिए संन्यास धारण कर लिया, जिसके प्रताप से वे 21 साल का इंद्र हुआ। वे अनंत वीर्य का जीव जो पहले नरक में नारकी हुआ, पूर्व भव के पिता धनेन्द्र के संबोधने से समदृष्टि हो गया।
तीन नरक तक जाते तीन हैं, नरक कहते तक हैं। वो देवताओं के संबोधन जा सकते हैं। 3 नरक तक जाते हैं। और वे अपने मूल शरीर के साथ जाते भी नहीं, उत्तर शरीर के विक्रिया साथ विक्रिया मूल शरीर तो ही रखा है, विक्रिया अभी के लिए। उसने मन की चपलता को छोड़कर धर्म पर अटल विश्वास जमाया और संख्यात वर्ष की आयु पूरी करके वहां से निकला और फिर इसी मध्य लोक में आ गया। देखो संख्यात वर्ष का, यानी कि सागरों में आयु नहीं थी, पल्लियों में आयु नहीं थी, संख्यात वर्ष में। ये पहले नरक में तो था ना, इसलिए पहली नरक में चाहती थी 10,000 से स्टार्टिंग है। हाँ 21,000 तो उत्कर्ष है ना, हैं? 21,000 उत्कर्ष है ना पहले नरक की। नहीं निकल सागर में, ठीक है वो तो ये पंचम काल की, सागर में 21,000 का पंचम काल की। इसी भर क्षेत्र में विद्यार्थ की उत्तर श्रेणी में एक व्योम वल्लभ नामक नगर है। वहां का राजा मेघवान है, उसकी रानी का नाम मेघमाली भी था। वह अनंत वीर्य का जीव नर से आकर उनके यहाँ मेघनाथ नामक दोनों श्रेणी का स्वामी पुत्र रत्न हुआ। देखो इस टाइम में सम्यक दृष्टि है, क्या कहा इन्होंने कि वह सम्यक दृष्टि हो गया। ये भी देखिए शांतिनाथ भगवान का जीव है अनंत वीर्य। हाँ ये बताया ना कि धनेन के संबोधन से सम्यक दृष्टि हो गया, अब सम्यक दृष्टि हो गया। अब कोई भी जन्म नीच गति में जाएगा, ये सम्यक दृष्टि का प्रभाव है। कौन सी बेटा जिसमें दुख मिल सकता है बेटा पूरा नीच गति है, नरक और तिर्यक। हाँ मनुष्य गति में नहीं बेटा, देवगति में दुख मिल सकता है। तुम क्या सोचते हो देवगति में दुख नहीं मिलता? नहीं, देवगति में दुख मिलता है बेटा। देवगति में दुख इस बात का मिलता है, तो आप एक बात देखो, तुम अपने आप को दुखी मानते हो सुखी मानती हो? कभी कभी तुम्हें दुख नहीं महसूस होता, कभी कभी दुख महसूस होता है, कभी सुख महसूस होता है, ठीक है ना? कभी कभी किसी दुख, कभी कभी दुख महसूस होता है, देता है। तुम अब ऐसे जानवर से जाके पूछो जिसके नाक में रस्सी डाल रखी, पैरों में कील ठोक रखी, जिसे पानी पीने को भी नहीं मिल रहा, पानी अगर कोई दे देगा तो पी लेंगे, नहीं पीने को मिलेगा तो नहीं लेंगे। वो क्या सोचेगा? आने तो सुखी है और आने अपना दुखी मान ली। वो क्या कहेगा? आने सुखी है या आने दुखी है? और आने अपना को क्या मान रही है? ठीक है ना? ऐसे देवों में बेटा अगर किसी देव का अपमान हो रहा है उसे अच्छा लगता होगा, बुरा लगता होगा? बुरा लगता होगा। दूसरे देवों की विद्या को देख के भी तो दुखी हुआ ना कि हमारे पास इतना बेटा एक के पास ज्यादा है, एक के पास वाहन बनना पड़ा, सबके ऊपर चक्कर बनने पड़े बड़े लोगों के। तुम एक बात बताओ, ऐरावत हाथी होता है स्वर्ग में? इंद्र क्या करता है चल के? हाथी भी चल करता है ना, तो हाथी तो होता होगा वहां पे स्वर्ग में। स्वर्ग में जानवर कहाँ से आ गया बेटा? स्वर्ग में जानवर कहाँ से आए? स्वर्ग में जानवर होते हैं क्या? बताओ। तो पापा वो इंसान के ऊपर चल के आते हैं। इंसान स्वर्ग में इंसान है? देवों के ऊपर हैं? देवों के ऊपर। हाँ तो मतलब देव ऐरावत हाथी बनता है, देवी बनता है। उसे अच्छा लगता होगा। अच्छा एक बात बताओ, आदिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ था? बिजली को देखकर। हैं? बिजली को देखकर। नहीं, एक नीलांजना नाच रही थी ना, एक अप्सरा नाच रही थी, उसकी आयु बहुत कम रह गई थी, तो नाचते नाचते उसकी आयु पूरी हो गई, वो मर गई ना वो। उसकी जगह हाथों हाथ इंद्र ने दूसरी नाचने वाली अप्सरा भेजी थी। तो एक बात बताओ, देवी को पता था नहीं पता था कि ना मेरी आयु पूरी होने वाली है? पता था, देवी को तो पता होता है उनकी आयु पूरी होने वाली है, फिर भी वो नाच रही, वो मरने वाली तब भी नाच रही, वो उसे अच्छा लग रहा होगा। तो नाच करिए। जब इंद्र ने कहा तो नाचना तो पड़ेगा। आज्ञा माननी पड़ेगा उनकी। और 6 महीने पहले उनको अपनी मृत्यु का पता चल रहा है, उनकी गले में एक और उसकी तो 2 मिनट के बाद ही खत्म होने वाली आई है, वो तब भी नाच रही। देव लोग के बारे में बताइए, ये तो
कि 6 महीने बाद मरने वाला है, फिर तो मैं भाग नहीं जाऊंगा। दुखी हो तो सर 6 में महीने पहले कौन सा था वो छूट जाएगा। तो सर में भी दुख है या नहीं है? अच्छा एक चीज और है बेटा, वहां भी बिछड़ने का दुख भी है। किसी की आयु कम है, किसी की आयु ज्यादा है, ठीक है ना? तो जब अपने फ्रेंड मरेंगे दुखी क्यों रहेंगे? पापा स्वर्ग में मम्मी पापा होते हैं। मम्मी पापा नहीं होते, वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। वहाँ पर तो बच्चे भी होते हैं, वो देते भी हैं। उपाजन है, हाँ, उपास्य तो होते एकदम हैं, मतलब नौजवान है ना, उपास्य है। बहुत घंटे में युवा होता है। तो इसमें तो कहा है कि अंतर्मुहूर्त में, हाँ, तो अगर वो जो जरूरी नहीं है उसमें अंतर्मुहूर्त है ना, 2 समय का 4 समय का हो सकता है। हाँ, तो ये नहीं पूरे का पूरा 48 मिनट लगनी ही लगनी है। तो पहले तो मैंने सोचा कि हम कहाँ आ गए, फिर ये भी अवधि लगा हुआ है, तब पता चला कितनी दबे के नीचे तो रोआ रहा हूँ, पेट मछली हमें जीवन को मछली हो गया। हाँ, ये नीचे ना बहुत लंबा टाइम लगता है, और जाने में तो टाइम क्यों लगता है? 3 समय मुश्किल से है, उत्कट समय थे। 3 मोड़े 4 समय है ना, 3 मोड़े हैं 4 समय है। शायद देखो हम इसके लिए वो बना सकते हैं फिगर कि जैसे ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो वो तरस नाड़ी से भी पीछे भी हो सकता है ना, तब है। अगर तरस नाड़ी का ही है तो फिर तो इधर उधर जाना है। वो है ना, पता नहीं कौन सी गति में है। हाँ, अगर नीचे से आएगा तो वो 3 मोड़ लेगा, कैसे कैसे ऐसे। ज्यादा टाइम अगर लगने की संभावना है तो निगोद में है। हाँ, पापा हाँ बेटा, जब उनको 6 महीने पहले पता होता है कि वो मरने वाले हैं, तो कोशिश नहीं करते थे डॉक्टर को दिखाते? बेटा वहाँ पे किसी ने एमबीबीएस का रखी है। अच्छा दूसरी बात ये है, डॉक्टर बेटा आयु बढ़ा सकता है। अगर डॉक्टर आयु बढ़ाता तो डॉक्टर तो कभी मना ही ना करते। ये तो निश्चित है कि 6 महीने बाद उनकी मौत होनी ही है। नहीं, डॉक्टर मरते ही मरते हैं बेटा। जब दूसरे की आयु बढ़ा सकते हैं तो खुद तो क्यों ना मर, खुद क्यों मर जाते हैं? बेटा कोई किसी की आयु नहीं बढ़ा सकता, डॉक्टर को मरने वाले को बचा कोई सकता है डॉक्टर। तो पीड़ा शांत करेंगे डॉक्टर के पास जाना। बीमार की बेटा बीमारी को दूर कर सकता है डॉक्टर, ये मरने वाले को बचा लेगा। मरने वाले तो को अगर मरने परेशानी कम कर सकता है, बस डॉक्टर थोड़ी सी अगर वो पीड़ा से ज़्यादा तड़पना ना, तो डॉक्टर उसकी पीड़ा कम कर सकता है। आयु कम होगा तो बचेगा ये तो। नहीं चाची जी, पीड़ा कम करने की भी गारंटी कहाँ है? हाँ, वो तो है। जिसको जितना दुख सहन करना है, दुख तो सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर को खुद भी सहन करना पड़ता है। डॉक्टर प्रदीप के फादर की हालत कैसी खराब है? कौन है? डॉक्टर प्रदीप को तुम्हें दिखाता नहीं क्या? अच्छा बेटे की है? बेटे की डॉक्टर प्रदीप की भी तबीयत खराब रही, उसके बेटे की ज्यादा बेटे की रही। डॉक्टर बेटे की तो डेथ हो गई थी क्या? नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसका। हाँ, बेटे की है ज़्यादा तबीयत खराब। डॉक्टर राजकुमार की बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर राजकुमार को ले लेके घूमते रहिए। अच्छा, ये होम्योपैथी का। हाँ बेटा, डॉक्टर प्रदीप के पापा हैं राजकुमार, हैं क्या थे? बेटा वे भी बहुत हॉस्पिटल नहीं, में, उनके बेटे की भी बहुत तबीयत खराब है। उनके बेटे का नहीं पता आदि मुझे। का बहुत तबीयत खराब है। और डॉक्टर प्रदीप भी खुद बहुत तबीयत खराब है। डॉक्टर प्रदीप बेटा, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर करना राजकुमार उनके पड़ेगा। पापा थे। हाँ, ये यहाँ पे चक्सला संज्ञान में, है। चक्सला में। संज्ञान के बच्चे डॉक्टर है। हाँ 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 उसके पापा थे। हाँ, मैं तो उनके पापा की कह रहा, बहुत जगह एडमिट रहे। एक समय वह सुमेरु पर्वत के नंदनवन में गया और वह प्रजापति विद्या को साधने लगा। इतने में उसके ऊपर उसके पूर्व भाव के भाई अच्युत सर इनकी दृष्टि पड़ी, जो बलभद्र थे। तो ये कहाँ जन्म के दिन का? इनका जो जन्म हुआ है इसी भरत क्षेत्र के विद्यार्थ की उत्तर श्रेणी में वयोम वल्लभ नगर में, ठीक है ना? तो वहां पे गए, एक समय सुमेरु के नंदनवन पे गए। मतलब ऐसा है ना विद्याधर रहे हो, नहीं तो आमतौर पे ऐसा तो जा सकता है। तो
और कि अपनी विद्या को साथ लेते इतनी देर में उनके पूर्व भाव के भाई अच्युत इंद्र की दृष्टि पड़ी। तब वह प्रेम के वश में हो वे आया और उसे मेघनाथ को खूब समझाया। पुण्य के योग से वह समझाने में समझ गया और दीक्षित हो नंदन नाम के पर्वत पर प्रतिमा योग लगाकर ध्यानस्थ हो गए। पाठकों को अभी अश्वगिरी की कथा भूली ना होगी। पतिनारायण उसका छोटा भाई सुकंड संसार समूह में चक्कर लगाकर असुर जाति का देव हुआ और देव योग से वहां निकला और उसने मेघनाथ मुनि को ध्यान देखकर उसे थोड़ा क्रोध आया। उसने मुनि पर घोराति घोर उपसर्ग किए पर वे रंग से मान न डिगा सके। उसी समय मुनि ने उपसर्गों को समता भाव से कहा जिससे वे अच्युत सर्ग में जगह प्रतीत हो गया, यानी कि उनकी व्याधि को क्षय हो गया। हाँ वे भी प्रतीत हो गए अच्युत सर्ग में जहाँ पे तीन सर्गों में जैसे देवता में तो इंद्र प्रति इंद्र मतलब जैसे इंद्र तो सोई हैं, इंद्र पा रहे हैं चाची जी, अच्छा इंद्र पा रहे हैं। ये सारे मिला जैसे हाँ हमारे नीचे नीचे भी चार होते हैं ऊपर वाले में भी चार होते हैं। 8 सर्ग तो 8 ही हो गए और बीच में जो बचे कितने 8 सर्ग उनमें दो दो सर्ग में एक एक इंद्र होता है। कितने 16 चाची जी कुल मिलाकर सर्ग हैं 16। हाँ बेटा तुम सुन विष्णु सर्ग कितने हैं 16। नीचे के 4 में एक सर्ग में एक इंद्र, अच्छा ऊपर के भी एक सर्ग में एक इंद्र। तो नीचे के 4 ऊपर के 4 कितने हो गए 8 कितना हो गया बेटा? बाकी कितने बचे? कुल कितने थे 16 थे। 8 तो हो गए 8 बच गए। अब क्या है तो सर्ग का एक एक इंद्र हो गए। तो इस तरह 16 सर्ग में 12 इंद्र होते हैं और बाद आज जो इंद्र होते हैं इनसे जो छोटा है उसे पलटे इंद्र बोलते हैं। हाँ वैसे ना टोटल में है ना जैसे भवनवासी के पता नहीं 40 हैं इनके मंत्र के कुल किसी के हैं हाँ और ये मनुष्य का अष्टापद हाँ मनुष्य का जो चक्रवर्ती है आप क्षत्रिय इंद्र को पूछ रही हो ना वो स्वयं सो कैसा पूछ रहे हो सो क्या होते हैं? पहले ध्यान से सुनो। जो भवनवासी हैं भवनवासी होते हैं 10 प्रकार के 10 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है ना? तो इनके दो इंद्र मांगो आप, ठीक है ना? 2 इंद्र तो 2 ही पड़ते हैं इनके तो 40 हो गए इनके। हाँ वे इंद्र कहलाते हैं, वे इंद्र कहलाते हैं। तो कितना करते हैं 40 हो गए भगवानवादी के 40। ऐसे वीरता होते हैं 8 प्रकार के तो उनके भी 4 का मल्टीप्लाई करो 72 हो गए। 832 हो गए ना 40 और 32 72, ठीक है ना? और वीरता के 32 ज्योतिषी के 2। हाँ एक तो चंद्रमा और एक सूर्य 74 हो गए। अच्छों भी से गिन लो सब हो गए कितने हो गए 98। मनुष्य का एक हाँ और एक तिर्यंच का 3। इस तरह से 100 होते हैं। सबसे अच्छा कलर होते हैं 16वां हैं बेटा जितनी ऊंचाई हो जाओगे उतनी बढ़िया क्योंकि आयु ऊपर ज्यादा जाके 16 सबों से ऊपर इंद्र प्रतिंद्र का कोई भेदभाव नहीं है वहां सब ले जैसे वहाँ सारे के सारे एमीन हैं। एमीन का मतलब एम इंद्र मैं इंद्र सबकी अपनी सत्ता है अंडर में 7वां नर होता है सबसे अच्छा होता है। अंडर में 7वां नर सबसे अच्छा होता है। सबसे खराब हो जाएगा ना वो बेटे। ऊपर जाते जाओगे अच्छा नीचे जीते जाओगे तो खराब से खराब इधर कभी सारे नर वाले कभी ब्रह्म प्रणा सैन हुआ है हैं। मतलब उनका सैन भी ऐसा हुआ है जैसा कि तीर्थंकरों का हुआ है। चाची जी सैन की कैसे सही है लेकिन वहाँ कष्ट भी तो और सब कुछ सही है इनके मतलब इतना ज्यादा पाप भी तो सहन वाला करेगा तो सातवें नर में जाएगा। अब सहन क्या वहाँ सहन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। सहन करने के चारा ही नहीं है। अब एक बात बताओ किसी को यातना देने वाले बहुत जाने जाते यातना तो दे देते हैं कह लो भाई इतने की सहन कर ली चारे कुछ नहीं है। सहन मतलब उनके इतना ज्यादा पाप भी कोई कर सकता
हाँ। लेकिन चाचा जी सबसे बड़ी बात यह है कि पाप जो कर रहे हैं ना, हम इतना मूल रूप से नहीं करते जितना भावनाओं से करते हैं। भावना से सबसे ज्यादा पाप है। पंचम पाना के सातवें नरक में भी जा सकते हैं। पंचम पाना सातवें नरक में भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है चाची जी, अगर पहले नरक का दुख भी सुनो ना, आदमी की आत्मा ही गाँव जाएगी। पहले नरक का दुख भी सुना है, खाने पीने को कुछ मिलना ही नहीं, और आयु हजारों में तो कम से कम है, नहीं तो सागरों में आयु है। आत्महत्या भी नहीं कर सकते। पापा तड़प टूट के मर नहीं सकता हैं? नहीं, उनका शरीर अगर बिखर जाएगा ना, काट काट देके पहले की तरह बिखर जाएगा, फिर इकट्ठा हो जाएगा। मर भी नहीं सकते वहाँ पे, आयु पूरी करे बिना मर नहीं सकते। और जब वायु पूरी होती है मर जाते हैं। जब आयु पूरी होगी तब मरेंगे। चलो ये तक कर लेते हैं फिर, है ना? एक बूंद पानी को नहीं मिलता, प्यास इतनी लगती है कि पूरे सागर का पानी पी लो। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती सिंधु है। नीर से प्यास न जाए तो पे एक न उल्ला है, और एक का ना खाने कन भी खाने को नहीं मिलता। या वाणी के ज्ञान से तुझे उगारो, तो वाणी मस्त सदा एक सुधो, के वाणी भारती तो जो तुझे जो तेरी शरण